वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी प्रभु शिवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम हम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके
आइए भागवत के इस अद्भुत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायण 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 नारायण। तो आइए चले, जब जरासंध द्वारिका पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका है। कल हमने देखा था जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है और मथुरा को पूर्ण रूप से उसने घेर लिया है चारों ओर से। भगवान देख रहे हैं कि मथुरा नगरी 23 अक्षौहिणी सेना से घेर चुकी है। भगवान की सेना तो अत्यंत अल्प मात्रा में थी। भगवान देख रहे उसकी सेना को। इतने में आकाश मार्ग से 2 दिव्य रथ आए। एक रथ पर हमारे केशव सवार हुए, नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम एक रथ पर सवार हुए और दूसरे रथ पर बलभद्र जी सवार हुए। भगवान ने जब जरासंध की अक्षौहिणी सेना को देखा, भगवान एक तरह से जैसे तय कर लेते हैं कि जरासंध को हम मारेंगे नहीं, उसको निहत्ता करके छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा काम तो है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये जितने असुर आ रहे हैं ये सब तो सामने से मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरा काम यही होगा कि हर बार वो जब जब असुरों को लेकर आए तब इन असुरों को मैं उद्धार कर दूंगा और जरासंध को छोड़ दूंगा। हमने इस पूरी घटना का तत्वार्थ देखा है। अब 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जब आए, भगवान अपने दोनों रथ, एक रथ पर गरुड़ का चिन्ह है और दूसरे बलभद्र जी के रथ पर तमाल का चिन्ह है। दोनों रथ गए जरासंध की सेना के अंदर में और मथुरा की माताएं छजों पर चढ़ चढ़ करके देख रही है। तो क्या देखती है? चारों ओर केवल जरासंध की अक्षौहिणी सेना है और भगवान के और बलभद्र जी के रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माताएं घबरा गई है। मथुरा वासी पूरे घबरा चुके हैं। क्या होगा? हमारे भगवान का तो रथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नारायण को प्रार्थना करते हैं सब लोग। जरासंध की अक्षौहिणी सेना भगवान की सेना पर टूट पड़ती है। अब भगवान देख रहे हैं कि सेना का निकंदन निकल रहा है। भगवान ने पंचजन्य शंख का शंखनाद किया है और उस शंखनाद से आधे जरासंध के पक्ष के लोग तो, राजा लोग तो घबरा ही गए। इतने घबरा गए कि जैसे उनको मृत्यु निश्चित दिखाई दी। और भगवान अपने दिव्यास्त्रों से जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का संहार कर देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया। जरासंध को पकड़ लिया।
उसको निहत्था कर दिया है, उसका रथ तोड़ दिया है। बलभद्र जी उसे मारने जाते थे, तब भगवान ने कहा कि इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब जब छोड़ देंगे तब तब वो असुरों को लेकर फिर आएगा आक्रमण करने, तो हमारे सामने सब असुर ऐसे ही आ जाएंगे और असुरों के उपद्रव से इस पृथ्वी की हम रक्षा अत्यंत आसानी से कर पाएंगे। यह सोच करके जरासंध को निहत्था करके छोड़ दिया गया। जरासंध का बहुत अपमान हुआ, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 17 बार हुआ है। समझिए। अब वो क्या किया उसने, नारद जी ने काल यवन को भेजा। अब आप कहेंगे नारद जी क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? नारद जी को तो भगवान की महिमा प्रकट करनी है। हमें बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे नारद जी उकसा रहे हैं, असुरों को उकसा रहे हैं। कंस के पास गए थे, कंस को उकसाया दोनों बार, जन्म के समय, और फिर जब भगवान 10.5 से 11 वर्ष के हो गए तब। अब देखिए, महात्माओं ने विश्लेषण करके कहा कि श्री कृष्ण ने श्रीधाम ब्रज क्षेत्र छोड़ा है 10.5 से 11 वर्ष के बीच में। तत्पश्चात भगवान 14 से 15 वर्ष मथुरा में रहे हैं। समझिए। और इसके बीच इस जरासंध ने 17 बार हमला कर दिया है। अब काल यवन जो है वो आया है। अब काल यवन एक संख्या के अनुसार कहा गया है, जैसे 3 कोटि लोगों को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने आया है। अब जब काल यवन आया तो भगवान ने युक्ति की है। भगवान ने क्या किया? भगवान स्वयं भागते हैं, क्योंकि काल यवन के मृत्यु दूसरे किसी से करवानी है भगवान को। काल यवन भाग रहा है श्री कृष्ण के पीछे, भगवान के पीछे वो भाग रहा है, भगवान भाग रहे हैं। काल यवन भगवान को ललकारता है और कहता है, अरे तुम यदुवंशी होकर के भाग रहे हो, रुको। अब काल यवन को भगवान ऐसे भगाते हैं, भगवान काल यवन से इतनी ही दूरी रखती है जिसे उसे ऐसा प्रतीत हो कि अभी पकड़ा जाएगा, अब हाथ में आ जाएगा, अब हाथ में आ जाएगा। अब भगवान तो भक्त के हाथ में आएंगे, काल यवन के हाथ में थोड़ी ना आएंगे। भगवान बध चुके हैं मैया यशोदा के हाथों, मैया यशोदा के प्रेम से। भगवान भक्त के अधीन है, भगवान तो काल यवन के अधीन नहीं है। भगवान उससे खिलवाड़ करते हैं। भगवान दौड़ रहे, काल यवन पीछे दौड़ रहा है। उसे आशा बध गई है कि अब तो ये श्री कृष्ण पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो नारद जी ने लक्षण बताए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्सांकित तो होगा, गले में कौस्तुभ मणि होगी, पीला पीतांबर होगा, सुंदर मधुर हास्य होगा, वही श्री कृष्ण है। बोले यही है। और काल यवन अपनी द्रुत वेग से भगवान का पीछा कर रहा है। भगवान को जब काल यवन ने ललकारा, अरे तुम यदुवंशी होकर के भाग रहे हो, भगवान कोई उत्तर नहीं देते हैं। भगवान शिक्षा देते हैं, हर समय जब कोई हमें ललकारे, कोई हमें उकसाए, कोई हमें कुछ भी कह जाए, तो उसका उत्तर देने की आवश्यकता हर समय होती नहीं है। हाथी चले बाजार में, कुत्ते भौंके 1000, साधु को दुर्भाव नहीं, जब निंदे संसार। भगवान भाग रहे हैं,
वो ललकार रहा है पीछे से, भगवान कोई उत्तर नहीं देते, ना ही पीछे मुड़ करके देखते हैं। भगवान दौड़ रहे, अरे हमारे कन्हैया कैसा है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्थ। अब भगवान ने क्या किया, भगवान को तो कौतुक करना है अभी। भगवान घुस गए गुफा के अंदर में, एक गुफा में घुस गए भगवान, और वहां जाकर के भगवान छिप गए। भगवान छिप गए। काल यवन दौड़े दौड़े गुफा में प्रवेश करता है, तो देखता है गुफा के अंदर में एक व्यक्ति सोया है। उसने भी पीला पीतांबर ही अपने ऊपर ओढ़ करके रख दिया है। महात्मा लोग कहते थे श्री कृष्ण ने वही पीला पीतांबर उस व्यक्ति के पर डाल दिया था। वो व्यक्ति गुफा के अंदर में सो रहा है। काल यवन को हुआ निश्चित यही है श्री कृष्ण, अब सोने का ढोंग कर रहा है। काल यवन ने जोर से उस व्यक्ति को लात मारी, इतनी जोर से लात मारी वो व्यक्ति उठ गई, और जैसे उठकर देखती है जहां उसकी नजर काल यवन पर पड़ी, काल यवन जल करके भस्मीभूत हो गया, उसी क्षण भस्मीभूत हो गया। वो कौन थे जो गुफा में सोए हुए थे? वो मुचकुंद जी थे, राजा मुचकुंद थे। ये राजा मुचकुंद इक्ष्वाकु वंश के मांधाता राजा के वंश में हो गए। मांधाता के पुत्र थे इक्ष्वाकु वंश के अंदर में मुचकुंद ऋषि। सत्यनिष्ठ तपस्वी प्रजावत्सल विजयी नीतिपरायण क्षत्रिय धर्म का अनुसरण करने वाले वीर पराक्रमी महात्मा के जैसे ये राजा मुचकुंद थे। एक दिन क्या हुआ, देवताओं को अपनी रक्षा के लिए उनके पास आना पड़ा। वो इतने वीर थे, इतने पराक्रमी थे, सर्वसमय विजयी रहते थे, तपस्वी थे, परायण ब्राह्मण भक्ति परायण थे, महात्माओं की भक्ति परायण थे, और वो स्वयं महात्मा जैसे थे। इसलिए देवताओं एक बार उनके पास आते हैं देवताएं, और उनको कहते कि हे राजन मुचकुंद ऋषि जी, आप हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्ग में आइए। और मुचकुंद राजा चले गए, मुचकुंद जी चले गए देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में। वहां उन्होंने अनेक वर्षों तक देवताओं के स्वर्ग की रक्षा की। और जब देवताओं को स्वामी कार्तिकेय अपने सेनापति के रूप में मिल गए, तब इन मुचकुंद जी की उन्होंने छुट्टी कर दी। मुचकुंद जी के पास आकर के सब देवताओं ने प्रार्थना की, हे राजन, आपने हमारे रक्षा के लिए इतने इतने वर्षों तक यहां रह करके इतने परिश्रम से निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक आपने हमारी रक्षा की है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप कहिए, हम कैवल्य मुक्ति के सिवा जगत के जितने भी पदार्थ हैं, भोग्य पदार्थ, वो आपको दे सकते हैं, आप वर मांगिए। अब मुचकुंद जी कहते हैं, देखिए मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, मैं अनेक वर्षों से सोया नहीं हूं, रक्षा कर रहे थे देवताओं की, तनिक भी निद्राधीन नहीं हुए थे। बोले मुझे और कोई वर मत दीजिए, मुझे निद्रा करनी है अभी। देवताओं ने कहा ठीक है आप जाइए, क्योंकि अभी आप जाएंगे तो आपका न राज्य रहा होगा, ना आपके पुत्र पौत्रादि, ना कोई रहा होगा, सब तो काल के गर्त में सब कब के चले गए। क्योंकि देवताओं का काल अलग होता है, हमारा काल अलग होता है। इसलिए आप निद्राधीन हो जाइए, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, आपको जो इस निद्रा के बीच में से उठाएगा, उसके ऊपर आपकी, जिसके ऊपर आपकी प्रथम दृष्टि पड़ेगी, वह जल करके भस्म हो जाएगा। बस मुचकुंद जी आए, गुफा के अंदर में शयन कर रहे थे,
श्री कृष्ण तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। उन्होंने आकर के पीला पीतांबर उस मुचकुंद जी के ऊपर लगा दिया और काल यवन ने सोचा यही श्री कृष्ण है। उसने जोर से लात मारी, मुचकुंद जी उठे, उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी और काल यवन भस्मीभूत हो गया। अब बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जैसे काल यवन भस्मीभूत हो गया, हमारे केशव, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि वहां पर प्रकट हो गए। अब भगवान मुचकुंद जी के सामने आ गए तो मुचकुंद जी ने अद्भुत भगवान का दर्शन किया है। पीला पीतांबर पहना है, श्याम वर्ण है, श्री वत्सांकित है, गले में कौस्तुभ मणि है, अधरों पर सुंदर हास्य है भगवान का, गले में वैजंती माला है घुटनों तक, और भगवान मंद मंद हास्य कर रहे हैं। हम क्या बताएं, बहुत सुंदर श्लोक है। आइए श्रीमद् भागवत से उसकी थोड़ी आवृत्ति करें हम लोग। इतना सुंदर है, हम सोचे थे नहीं करेंगे लेकिन रहा नहीं जाता है। भगवान का इतना सुंदर माधुर्य का वर्णन है। भागवतकार लिखते हैं, तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेय वाससं, तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेय वाससं, श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितं, चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया, चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं, प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मितीक्षणम्, अपि च वयसम्मत्त मृगेन्द्रोदारविक्रमम्, पर्यपृच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य दर्शितः, संकितः शनकैराजा दुर्दर्शमिव तेजसा। भगवान का अनुपम सौंदर्य का दर्शन किया है। मुचकुंद ऋषि ने घनश्याम वर्ण है, पीला पीतांबर पहना है। इस दृश्य को हम अपने हृदय में अंकित कर दे। सच कहते हैं, एक तरह से देखिए, जब इस दृश्य को अंकित करेंगे तो महात्मा लोगों ने तो अनेकों अर्थ निकाले हैं। हमारे हृदय गुहा के अंदर में हम शयन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें केवल विषय को देखती है। हम जगे हुए नहीं हैं, ना ही हमारे में विवेक है, ना ही हमारे में वैराग्य है, ना ही हमारे में षट संपत्ति और मुमुक्षा की इच्छा है। क्या सुंदर महात्मा लोग इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, हम लोग अपनी हृदय गुहा के अंदर में सोए हुए हैं और उस सोए हुए जीव के सामने भगवान स्वयं सामने से अनुग्रह करके भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने पीला पीतांबर पहना है, घनश्याम वर्ण है, श्रीवत्सांकित वक्षस्थल है, गले में कौस्तुभ मणि है। भगवान ने वैजयंती माला धारण की है घुटनों तक। भगवान के श्रीमुख पर सुंदर सहास्य वदन है। अरे जिनके दर्शन करने से हजारों हजारों जन्म के हमारे पाप कर्म जल जाते हैं,
जिनके दर्शन करने से बस उनको केवल हम देखते ही रह जाए, देखते ही रह जाए, उनके रूप माधुरी को पीते जाए, पीते जाए। अरे अपनी आंखों से पिए, अपने मन से पिए, उनकी लीला माधुरी को हम अपने कर्णों से सुनते जाए। भगवान चतुर्भुज है। आप सब लोग ये श्लोक जानते हैं, आइए थोड़ा उसका पाठ करें, क्योंकि भगवान का प्रगटीकरण हुआ है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट कर दिया है। मुचकुंद जी देख रहे, क्या अद्भुत स्वरूप है। मुचकुंद जी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हैं। आप है कौन कि आप तीनों देवताओं में से कोई है कि एक है क्या? क्या आप कोई सूर्य चंद्र वो है क्या? अरे आपके तेज से एक गुफा प्रकाशित हो गई है। उतना ही नहीं, आपका तेज इतना दिव्य है कि उस तेज के अंदर में मैं आपको ठीक से देख भी नहीं पाता हूं। आप कौन है? ब्रह्मा जी है, विष्णु है या महेश है? मुचकुंद जी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। आप तेजस्वियों के तेज है, आप अग्नि के अग्नि है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। आप तेजस्वियों के तेज है, आप अग्नि हैं, आप सूर्य है। आप कौन देवता है? तीनों देवताओं में से कौन है आप? आप अपने प्रकाश से इस गुफा के अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। आपके इस दिव्य प्रकाश में मैं आपके दर्शन भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। हाथ जोड़ करके मुचकुंद ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं, यदि आप मेरा परिचय जानना चाहे तो मैं मेरा परिचय देता हूं। मैं इक्ष्वाकु वंश के अंदर में मांधाता राजा का पुत्र मुचकुंद हूं। मैं चिरकाल जगने के कारण यहां पर शयन कर रहा था, निद्राधीन था। किसी ने मुझे जगा दिया और उसके पाप कर्म से ही वह व्यक्ति जलकर भस्म हो गया है। और उसके बाद आपका दर्शन हुआ है। आपके शरीर में इतना तेज है कि मैं आपको अच्छी तरह से देख भी नहीं पाता हूं। जब राजा मुचकुंद जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान हंसकर बोलते हैं। और भगवान ने क्या सुंदर कहा है। भगवान अपनी महिमा प्रकट कर रहे हैं। हम श्लोकों की आवृत्ति से पहले उसको देखने का प्रयास करेंगे। भगवान ने क्या सुंदर कहा है।
श्रीभगवानुवाच जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्गे सहस्रशः न शक्यन्तेऽनुसङ्ख्यातु मनन्तत्वान्मयापि क्वचिद् रजांसि विममे पार्थिवानि युरजन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि करहि चेत्। क्या सुंदर भगवान अपनी महिमा अपने मुंह से गा रहे हैं इस बार। और क्या अद्भुत भगवान अपनी महिमा बताते हुए कहते मुचकुंद राजा को, मुचकुंद जी को भगवान कहते, अरे राजन, जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंगे सहस्रशः। मेरे जन्म और कर्म अनंत है। समझिए, अवताराः असंख्याः। मेरे जन्म और कर्म अनंत है, उनकी संख्या ही गणना, उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मेंगे सहस्रशः न शक्यन्तेऽनुसंख्यातम् अनंतत्वान् मयापि ही। यदि मेरे जन्मों की और मेरे कर्मों की मैं गणना करने बैठूं और बताने बैठूं, मैं स्वयं उसको भी बताना चाहूं तो उनकी अनंतता के कारण मैं बता नहीं सकता हूं। अनंतत्वान् मयापि ही। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। इसलिए उपनिषद भगवान की घोषणा करता है, श्रुति शास्त्र वेदांत एक साथ भगवान की घोषणा करते हुए कहते हैं, यह नहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत है ब्रह्म। इसलिए भगवान ने कहा, मेरे जन्म अनंत है, मेरे कर्म भी अनंत है। मैं स्वयं उसको बताना चाहूं तो भी बता नहीं सकता हूं, उसकी अनंतता के कारण। इसलिए तो लिख दिया, आप सब लोग गाते, पुष्पदत्त ने लिखा ने, असिधिगिरि समस्यात् कज्जलम सिंधुपात्रे सुरवर तरुशाखा लेखनी पत्र मुरभी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। मेरे जन्म एवं कर्म अनंत है। अरे मैं स्वयं उसके वर्णन करने बैठूं तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अनंत है। उसकी अनंतता के कारण मैं भी उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। भले ही कोई भी अनेक जन्मों के अंदर में, भगवान उपमा देते हुए कहते हैं द्वितीय श्लोक में, क्वचिद रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्म बहि। कभी कोई क्वचिद अनेक जन्मों में के अंदर में, कभी कोई अनेक जन्मों के अंदर में हो सकता है कि वो पृथ्वी के रजकणों को गिन ले। शब्द पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि कोई अनेक जन्मों के अंदर में पृथ्वी के रजकणों को गिन ले, परंतु मेरे जन्म आदि की गणना नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्वचिद रजांसि विममे पार्थिवान्युरजुन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि करहिचित्। हमारे नीलमणि ने कह दिया, हमारे प्राण प्रिय प्रियति प्रियतम हमारा प्राणनाथ श्री कृष्ण आज कह रहा है। क्या अद्भुत कह रहे। देखिए, भगवान ने इस तरह से अपनी महिमा बहुत कम लोगों के सामने प्रकट की है। मुचकुंद जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, इतने धर्मनिष्ठ थे,
कर्तव्य परायण थे, महात्माओं के अनुरागी थे, ब्राह्मणों को पूज्य गिन करके उनकी सेवा करते थे, प्रजावत्सल थे, पराक्रमी थे, वीर्य थे, शौर्यशाली थे, सर्वत्र विजयी रहे हैं वो। ऐसे मुचकुंद ऋषि के धर्म का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, अंतःकरण पवित्र हुआ है, परिणाम स्वरूप आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान कहते अरे बड़े बड़े ऋषि भी चिरकाल से गिन रहे मेरे जन्म मेरे कर्म, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी गिनती में मेरे जन्म कर्म वो गिन पाए नहीं है, मुझे वो पहचान नहीं पाए, उनकी गिनती में मेरे जन्म कर्म अभी भी गिन सके वो नहीं है। कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः। क्या सुंदर बात कहते भगवान। भगवान स्वयं अपनी बात करे। अब भगवान कह रहे हैं अरे सुन लो, फिर भी तुम सुन लो, यदि तुम मेरा नाम जानते हो, जानना चाहते हो, मैं कौन हूं वो जानना चाहते तो सुन लो। मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वसुदेव के घर में वासुदेव के नाम धारण करके अवतीर्ण हुआ हूं। बोलो भगवान वासुदेव की जय। इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वसुदेव के घर में वासुदेव नाम धारण करके मैं अवतीर्ण हुआ हूं, और मैंने बड़े बड़े दैत्यों को मार दिए हैं। अब भगवान कहते इस समय तुम्हारे पर अनुग्रह करने के लिए मैंने मेरा स्वरूप चतुर्भुज नारायण का स्वरूप भगवान कहते मैंने प्रकट किया है। तुम्हारे पर अनुग्रह करने के लिए मैंने मेरा स्वरूप प्रकट कर दिया है। जो तुमको चाहिए वो वर तुम मांग लो। समझिए भगवान कहते हैं क्योंकि एक बार मेरे दर्शन प्राप्त हो जाने पर मनुष्य को कभी दुखी होना पड़ता नहीं है। वरान वृष्णीश्वराजरसे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन् भूयोर्हति शोचितुम्। भगवान कहते हैं एक बार मैं प्राप्त हो जाऊं तो फिर मनुष्य को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता है। इसलिए राजन तुम वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। हम सच कहे ये पूर्वार्ध की शुरुआत में हमारा अत्यंत प्रिय प्रसंग है। हम तो बलियार हो जाते हैं इसका चिंतन करते करते। क्या अद्भुत भगवान ने अपनी महिमा प्रकट की है। हम भी हृदय गुहा के अंधकार में ग्रसित है और भगवान कल्पना कीजिए भगवान हमारे हृदय के अंदर में चतुर्भुज नारायण का स्वरूप प्रकट कर देते हैं। हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जहां हमारा तन होता है हम वहां नहीं होते हैं, जहां हमारा मन होता है वहां हम होते हैं। और भगवान का चतुर्भुज स्वरूप देखा है हमने। वह श्लोक याद कीजिए, तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौपि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोदसौभगम। वह अद्भुत अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ हमारे हृदय के अंदर में। हमारा हृदय के अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य षड रिपु थे, हमारा हृदय के अंदर में जो अज्ञान रूपी अंधकार था, अरे जो माया का आवरण था, जो लेना है ले लीजिए आप, वो दूर हो गया। अब भगवान हमें कहते हैं वर मांगो, वर मांग लो। भगवान कहते
मैंने मेरे स्वरूप का दर्शन किया है तुम्हारे पर अनुग्रह करके। भगवान के दर्शन जीव अपनी साधना से नहीं कर पाता है, साधक अपनी साधना से भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। उसके लिए तो भगवान का अनुग्रह होता है। मनुष्य जन्म मिला वो भी भगवान का अनुग्रह है। अब मुचकुंद ऋषि स्तुति करते हैं भगवान की, क्या अद्भुत स्तुति करते हैं, बलिहार हो जाएंगे। हम स्तुति को थोड़ा विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तरार्ध की इस लीला के अंदर में ये प्रथम लीला ही ऐसी है जो हमें अत्यंत भाती है, हम उसका अतिक्रम करके नहीं जा सकते हैं। आइए अब मुचकुंद जी क्या स्तुति करते हैं, देखते हैं। मुचकुंद उवाच विमोहितोऽयं जनैष मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। जो लोग श्रीमद् भागवत मूल भागवत खोल करके बैठे हैं, स्तवन करना है 10वां स्कंद 51वां अध्याय 46वां श्लोक। क्या सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की, क्या सुंदर कहा है। मुचकुंद जी कहते हैं विमोहितोऽयं जनैष मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्। प्रभु, जीव तो आपकी इस भुवन मोहिनी माया से मोहित हो चुका है। हम सब लोग भगवान की इस भुवन मोहिनी माया से मोहित हो चुके हैं, इसलिए प्रभु वो भजन कर नहीं पाता है। हमको विषय ही अच्छे लगते हैं, हमें इंद्रिय सुख अच्छा लगता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इस 5 गणिकाओं को लेकर के जीव उसके साथ रमण करता है। और ये 5 गणिकाएं जीव का सर्वनाश करती है, क्योंकि जीव आपकी भुवन मोहिनी माया में मुक्त हो चुका है। क्या सुंदर बताया है। बोले प्रभु भगवान माया से मोहित हो चुके, तो क्या माया से छूटने का कोई उपाय नहीं है? अरे बोले हमारे केशव ने तो बता दिया। क्या बताया? अरे दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो यहां तो भक्त अपने स्वपान से अद्भुत स्तुति कर रहा है। स्तुति का स्तवन करना चाहिए, बहुत सुंदर स्तुति है, क्योंकि इसके बाद ऐसी स्तुति रुक्मणी जी का ब्याह के प्रसंग में आने वाली है। वो तो एक अद्भुत स्तुति है। 7 श्लोकों की स्तुति जो है, हम उसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। वो एक अद्भुत स्तुति है। उसके पहले की यह स्तुति तो अतुलनीय अनुपम है। विमोहितोऽयं जनैष मायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक्। आपका भजन नहीं कर पाया, वो आपकी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध हो गया। और जब भुवन मोहिनी माया में मुग्ध हो गया तो क्या, जो असत्य था उसको सत्य लगने लगा, जो नश्वर था वो उसे शाश्वत लगने लगा, जिसकी कोई कीमत नहीं थी
वो उसे बहुमूल्य लगने लगा। ये आपकी भुवन मोहिनी माया में मुक्त होकर इसलिए जीव ने आपका भजन बंद कर दिया और वो 5 गणिकाओं के हाथ में गिर गया और 5 गणिकाएं इकट्ठी होकर उसको मार रही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जहां कोई सुरीली आवाज आती है हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कोई हमें स्पर्श करता है तो उसका स्पर्श से हम आकर्षित हो जाते हैं। किसी का रूप देखता है जीव तो उस रूप के प्रति वो मोहित हो जाता है। अरे व्यंजनों के रस में वो मोहित हो जाता है और मनुष्य की गंध के पीछे वो अपने आप को खो बैठता है। अब जिस सिद्धांत से विषय भोग करता है, वैराग्यवान भक्त उपासक साधक भी उसी सिद्धांत से उसमें से वैराग्य प्राप्त करता है। हम शब्द सुनेंगे तो केवल कृष्ण कथा का ही शब्द सुनेंगे। भगवान की कथा ही हमारे कर्ण से जाएगी, इस कर्ण से और कोई शब्द नहीं जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस कर्ण से हम और कुछ जगत की प्रपंच की बात नहीं सुनेंगे। जैसे लंपट पुरुष इकट्ठा मिल करके नारी की चर्चा करते हैं, विषयी नारी की चर्चा करते हैं, हे नाथ हम उस तरह से कभी कोई प्रपंच की चर्चा नहीं करेंगे। हम तो इकट्ठा होकर के क्या करेंगे? गृहे गृहे गो पवदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। शब्द स्पर्श, अरे हम स्पर्श करेंगे, भगवान का स्पर्श करेंगे। इसलिए साधक, उपासक, भक्त किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। याद रखिए, स्पर्श अत्यंत खराब चीज है। अपने यहां धर्मशास्त्र में कहा है, आप लोग उसका पालन भी करते होंगे। अपने यहां संतान भी 12 वर्ष की हो जाए तत्पश्चात मां स्पर्श नहीं करती है, पिता पुत्री को स्पर्श नहीं करती है, मां पुत्र को स्पर्श नहीं करती है। अपने यहां स्पर्श है ही नहीं। स्पर्श तो केवल भगवान का लेना है। स्पर्श तो लेंगे अपने गुरुदेव का आशीर्वाद का स्पर्श लेंगे मस्तिष्क पर, अन्यथा किसी का स्पर्श नहीं करेंगे इस शरीर को। अरे रूप देखेंगे तो रूप तो, अरे जब से कन्हैया, अरे वो नीलमणि तुम्हारा रूप देख लिया है, अब तब से जगत का रूप हमें भाता नहीं है। जिसने भगवान के श्री चरण कमल का दर्शन किया है उसके लिए तो स्वर्ग की अप्सराएं भी चिता के भस्म की जैसी लगती है। ओ नीलमणि, जब से तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन किया है अब जगत का ये सौंदर्य फीका पड़ गया है। अरे रस लेंगे तो हमें तो श्री कृष्ण नाम का रस चाहिए, श्री कृष्ण के अधरामृत का रस चाहिए। और गंध तो हम भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण गंध लेंगे, दिव्य गंध का आस्वादन करेंगे। तो यहां पर मुचकुंद ऋषि ने यह अद्भुत प्रार्थना करते हुए कहा कि यह जीव कैसा हो गया, अनर्थदर्शी हो गया है, अनर्थ को ही देख रहा है। वो सारा वस्तु को देखता नहीं है। अरे सुख के लिए वो दुख के गर्त में चला गया। सुख चाहिए उसको सुख, लेकिन कार्य करता है जिससे उसे दुख की प्राप्ति हो।
हम सबको सुख चाहिए, लेकिन हम सब लोग दुख ही प्राप्त करने का कार्य करते हैं। कल वो सिद्धांत देखा था कंस का, उस सिद्धांत की संगति लगानी पड़ेगी यहां। कंस अर्थात क्या है? जो वस्तु को देश काल में परिच्छिन्न करके मैं कर दे, वह है कंस। ये हिंसा करते हैं। हम इस हिंसा करके ही हमारा कार्य करते हैं, ये हिंसा करके ही हम जगत का व्यवहार करते हैं। परिणाम स्वरूप हम कार्य तो सुख के लिए करते हैं, लेकिन दुख ही दुख पाते हैं। कपिल देवहूति के संवाद में भी कपिल भगवान माता देवहूति को यही कहते हैं। ये जो जीव है वो अपने आप को परिच्छिन्न कर देता है, और उस परिच्छिन्नता के कारण उस जीव को शांति नहीं मिलती है। और वो जीव अशांत रहता है। वो कार्य करता है सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन अंत में उसे दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए जब ये कार्य ये जीव ऐसा करता है तो सब स्त्री पुरुष प्रभु आपसे वंचित हो जाते हैं। सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषेत् पुरुषश्च वंचितः। सुख के लिए कार्य करते हैं, लेकिन मिलता है दुख, क्योंकि भीतर में राग द्वेष के कारण मैं और मेरा, अहमता एवं ममता के कारण ये जीव आपसे वंचित रह जाता है। आगे के श्लोक में प्रवेश करें। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नतो नग पादारविन्दं न भजत्य सन्मतिर्गृहान्दकूपे पतितो यथा पशुः। पादारविन्दं न भजत्य सन्मतिः गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु। संधि विच्छेद करके उसको गानेंगे तो क्या सुंदर कहा है। भगवान क्या है तो कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी, पहले से हम फिर से आपको स्मरण करा दे, आप अपने स्मृति पटल पर ले आइए कि मनुष्य जन्म हमारे कर्मों के कारण मिलता नहीं है। मनुष्य जन्म तो केवल एकमात्र भगवान के अहेतुक कृपा के कारण ही प्राप्त होता है। तो भगवान की अहेतुक कृपा के कारण जब जीव को ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, और ये होने पर भी यदि इस जीव की मति गति और रति आपके चरणारविंद में नहीं गई, और उसकी मति गति रति इस असत्य संसार में वो लगा देता है। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम कथंचिदव्यंगमयत्नयो नघ पादारविंदम न भजत्य सन्मतिः। यदि उसकी मति गति रति आपके चरणारविंद में न लगी और इस संसार चक्र में लग गई, और तुच्छ विषय सुख के लिए ही वो सारा प्रयत्न करता है ये जीव, और घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में वो गिर जाता है। समझिए, भगवान के चरणों की उपासना नहीं करते हैं, वे ठीक पशु के समान है, जो तुच्छ तृण के लिए लोभ के अंदर में, जो तुच्छ तृण के लोभ के अंदर में, अंधकार के अंदर में कुएं में गिर जाते हैं।
जो जीव को इस मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी अपने प्राप्तव्य मनुष्य जन्म को और अपनी बुद्धि को, अपनी मति, गति और रति को भगवान के चरण में न लगा करके इस संसार में लगाता है, वो कैसा है? तो कहते प्रभु, जैसे कोई पशु एक तृण के लोभ में अंधकार के अंदर में, कुएं के अंदर में गिर जाता है, वैसे ही यह मनुष्य जब अपने इस बुद्धि से संसार के भोग में लिप्त रहता है, बस इंद्रिय सुख ही उसके लिए सर्वस्व है। ईट, ड्रिंक, बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन इज द गोल ऑफ लाइफ। खाओ पियो, आनंद करो, विषय भोग करो और संतान को जो जन्म दो, बस इतना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है। वो क्या करता है? वो इस इंद्रिय भोग के लालसा के अंदर में जो तृण के समान है, अपने ही घर के कुएं के अंदर में वो गिर जाता है, अर्थात इस घर गृहस्थी के कुएं में वो गिर जाता है। क्या सुंदर वर्णन किया है। तो क्या महाराज घर गृहस्थी छोड़ने की बात करते हैं? कतई नहीं। घर गृहस्थी तो भगवान का संसार है, यह चिंतन करके आगे चलना है। संसार छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते हैं। इसके ऊपर में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है, इसलिए इसकी चर्चा अभी अस्थानीय है। यहां तो हम केवल मुचकुंद जी के इस अद्भुत भाव को देख रहे हैं। भगवान प्रकट हुए तो क्या अद्भुत अद्भुत भाव से वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ममैष कालो जित निष्कलो गतो राज्यश्रियोन्नदमदस्य भूपतेः मर्त्यात्मबुद्धे सुतदारकोशभुष्वा सजयमानस्य दुरन्तचिन्तया। प्रभु, मैं आप ही को भूल करके यह राज्य मेरा, यह राज्य मेरा, आपके दर्शन के बिना मेरे अब तक का समय निष्फल गया है। क्या सुंदर प्रार्थना है। जब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ है तो दर्शन, भगवान के दर्शन के बिना का जीवन जो है वो तो मृत्यु के समान है। इसलिए देखिए, जब प्रभु श्री राम अपने कौशल देश से निकले और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके, अहल्या का उद्धार करके, मां जानकी जी का वरण करके जब अयोध्या वापस आते हैं, तब मां कौशल्याम्बा भगवान की आरती उतारते हैं। मां गदगद हो गई है, आंखों से अश्रु बहते हैं। प्रभु श्री राम मां कौशल्याम्बा के चरण में गिरते हैं। मैया प्रभु को उठा लेती है और मैया कहती है, मैं जान गई हूं तुम कौन हो। मैया की आंखों में अश्रु है। प्रभु श्री राम कहते हैं, मैया तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों है? बोलो तुमको क्या दुख है? मैया कहती, मुझे एक वरदान दो। प्रभु कहते, मैया मांगो, तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मैया कौशल्याम्बा ने मांग लिया, ओ राम, जिस दिन से तुम कौशल देश छोड़ के गए थे और आज पुनः कौशल देश में पधारे हो, इतने दिनों का जो इतना समय व्यतीत हुआ, इतने दिन का जो समय व्यतीत हुआ है, विधाता को कहना कि वो हमारे भाग्य में न लिखे। हमारे भाग्य में से विधाता को कहना कि वो दिन मिटा दे। जिस दिन से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए हैं वो दिन दिन नहीं है, वो जीवन जीवन नहीं है, वो मृत्यु के समान है।
भक्त भगवान के चरणारविंद में यही प्रार्थना करता है कि प्रभु जिस दिन हम आपका दर्शन न कर पाए वो हमारे लिए जीवित दिन नहीं, हमारी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि हम तो जीवित तब है जब प्रभु आपकी वांगमय स्वरूप का श्रवण करे, हमारे हृदय के नेत्रों से प्रभु आपका दर्शन करे। ये शुरुआत की अवस्था है। शुरुआत की अवस्था में हम हृदय के नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं और वही भाव जब स्थूल बनकर सामने आ जाता है तो भक्त जो है भगवान के अनुपम सौंदर्य का अपने नेत्रों से दर्शन करता है। और महात्माओं ने कहा है जो भाव हमारे हृदय में है वही भाव मूर्तिमंत होकर हमारे सामने अपरोक्ष रूप से प्रकट होता है। इसलिए यहां पर मुचकुंद जी कहते हैं प्रभु अब तक का मेरा जीवन निष्फल गया। और आगे का अद्भुत श्लोक आता है, उसको देखने से पहले हम महाराज जी से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करें। बाद में अद्भुत स्तुति करते हुए मुचकुंद जी सुंदर प्रार्थना करते हैं। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે। एने मने माया लगाड़ी मारवाला, ओ एने मने माया लगाड़ी मारवाला, एने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़े छे, एने मने माया लगाड़ी रे। गायो नो गोवाड़ मारो राजा रण छोड़े छे, एने मने माया लगाड़ी रे। गायो नो गोवाड़ मारो राजा रण छोड़े छे, एने मने माया लगाड़ी रे। एने मने माया लगाड़ी मारवाला, एने मने माया लगाड़ी मारवाला, एने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़े छे, एने मने माया लगाड़ी रे। गोपियों कान मारो राजा रण छोड़े छे, एने मने माया लगाड़ी रे। गोपियों नो कान मारो राजा रण छोड़े छे, एने मने माया लगाड़ी रे। एने मने माया लगाड़ी मारवाला, एने मने माया लगाड़ी मारवाला, एने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़े छे,
એણે મને માયા લગાડી રે. મીરાનું શ્યામ મારો રાજા રણ છોડે છે, એને મને માયા લગાડી રે. મીરાનું શ્યામ મારો રાજા રણ છોડે છે, એને મને માયા લગાડી રે. એને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ડાકોરનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ડાકોરનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. મહેતાનો નાગર મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. મહેતાનો નાગર રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. રૂકમણીનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. રૂકમણીનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે,
एणे मने माया लगाड़ी रे भक्तो नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे भक्तो नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला एणे मने माया लगाड़ी रे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे ऊंचा आवाज में एक ऊंचा आवाज में द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला एणे मने माया लगाड़ी रे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मने माया लगाड़ी रे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। तो आइए चलिए, अब द्वारिकाधीश की माया लगी है तो मुचकुंद जी जो अद्भुत स्तुति करते हैं उसके अंदर में हम प्रवेश करें। मुचकुंद जी आगे श्लोक के अंदर में कहते हैं, कलेवरेस्मिन् घटकुड्य सन्निभे निरूढ़मानो नरदेव इत्यहम्। क्या सुंदर कहा है। वृत्तो रथे बास्व पदात्यनीकै पगां पर्यटन्स्त्वा गणयन् सुदूरमदः। प्रभु मैंने क्या किया, जो ये प्रत्यक्ष शरीर है घड़े की भांति भीत के समान, ये शरीर तो प्रत्यक्ष है, जैसे घट को हम देख रहे हैं और इस दीवारों को जैसे देख रहे हैं ऐसा ही तो हम इस शरीर को देख रहे हैं। इस शरीर प्रत्यक्ष ही है, घड़े के समान और भीत के समान। ये जो मिट्टी का है, क्योंकि मिट्टी का ही बना हुआ है। आखिर में तो ये 5 सेर राख ही तो है। मां शारदा देवी तो यही कहती है, शास्त्र भी यही कहता है, मिट्टी का मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये जो शरीर है जो प्रत्यक्ष है उसको मैंने घड़े और भीत के समान जो मिट्टी का बना हुआ है, और इस दृश्य के होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है। जैसे घट अलग है, भीत अलग है हमसे, वैसे ही ये शरीर भी हमसे अलग है। हम शरीर नहीं हैं।
हमने जो हिंसा की है उस हिंसा को याद कीजिए, वस्तु को समझिए, देश काल में परिच्छिन्न कर कर मैं मान लिया है। जो हम नहीं हैं उसको हमने हम मान लिया है, जो नाशवंत है उसको हमने शाश्वत मान लिया। इसलिए यहां पर कहते कलेवरेस्मिन् घटकुट्य सन्निभे निरूढ़ मानो नरदेव इत्यहम्। घट और भीत जैसे हमसे अलग है, अलग है इसलिए वो दृश्य है, और दृश्य होने के कारण हम उसको देख सकते हैं, तो हमारा शरीर भी दृश्य ही है, और उसी को मैंने अपना स्वरूप समझ लिया। हमारा स्वरूप है सच्चित और आनंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। लेकिन हमने अपने आप को इस 3.5 हाथ का कठपुतला समझ लिया, तो परिणाम क्या हुआ? फिर अपने को मान बैठा मैं नरदेव। मुचकुंद जी कहते हैं वो तो राजाओं में श्रेष्ठ राजा थे, पराक्रमी, सर्वत्र विजयी, प्रजावत्सल, निष्ठा परायण, कर्तव्य परायण, महात्मा के जैसे थे। वो अब अपना वर्णन करते हुए कहते हैं मैं अपने आप को फिर नरदेव मान बैठा। बस इस प्रकार में मदांध होकर के, मद में आकर के अपने को कुछ समझा ही नहीं, मैंने आपको कुछ समझा ही नहीं, अपने को ही सब समझ लिया। भगवान क्या, भगवत भक्ति क्या करना, बस खुद की भक्ति करो, खुद के गुणगान गाओ, खुद की पद प्रतिष्ठा, नाम यश कीर्ति आकांक्षा, संपत्ति अर्जित करो, खुद की वाह वाह अर्जित करो। मैंने आपको कुछ समझा ही नहीं। कहते हैं वृतो रथे भास्व पदात्यनी कपैरगाम। अरे रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना तथा सेनापतियों से घर घर घेर करके मैं अपने आप को सब समय नरदेव समझने लगा। और मैं पृथ्वी पर क्या किया मैंने, इधर उधर पर्यटन करने लगा। इसलिए कहा पर्यटम स्त्वा गणयन सुदूर मदह, मद में आकर के, क्योंकि चारों ओर वाहवाह करने वाले हैं, मंत्री है, रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, चतुरंगी सेना है, राजा का जय जयकार कर रहे हैं, और मैंने आपको कुछ समझा ही नहीं। मैं मदांध होकर बस आपको भूल गया। आगे के श्लोक में बहुत सुंदर कहते हैं, मुचकुंद जी कहते हैं मैं विष्ठा होने वाले, ध्यान से श्रवण कीजिए, तो जिसके प्रति हम आकर्षित है और जिसको इतना महत्व दे रहे हैं, 2 घड़ी के लिए तो हमारे मन से उसका वैराग्य प्राप्त हो, ऐसी अद्भुत स्तुति है। अरे जी 3.5 हाथ के शरीर के लिए न जाने हमने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या अनर्थ नहीं किए हैं, क्या क्या पाप कर्म नहीं किया है, क्या क्या कुकर्म नहीं किया है। न करने का किया, न खाने का खाया, न पीने का पिया, न बोलने के बोला, न देखने को देखा, न सुनने को सुना। क्या क्या अनर्थ नहीं किया हमने इस शरीर के मोह में पड़कर। आज उस शरीर के बारे में मुचकुंद ऋषि हम लोगों को भान करा रहे हैं। मैं ये विष्ठा होने वाले शरीर को, जिसको कीड़े खाने वाले हैं और जो कीड़ा बनने वाला है, जो भस्म होने वाला है, 5 शेर आखिरी में वो राख ही है, इससे अत्यधिक कुछ भी नहीं है। इस शरीर को ही मैंने मैं मान करके मैं अपने आप राजा बन बैठा। कहते ना महाराज हमारे घर में तो हमारी इच्छा के बिना एक तिल का भी नहीं हिलता है। अरे बाबा रहने दो। देखिए भागवत के 10वें स्कंद के पहले 9वां स्कंद आया है, और 9वें स्कंद के अंदर में अनेक राजाओं की कथा है।
क्यों राजाओं की कथा है? श्रीमद् भागवत महापुराण हमको बोध कराता है, इतने बड़े बड़े पराक्रमी राजा आए, शूरवीर राजा आए, बलवान राजा आए, वीर्यवान राजा आए, चक्रवर्ती सम्राट आ गए, सब जिसका एक छत्र राज था समग्र पृथ्वी पर, वो भी सब चले गए। अब किसी का कुछ नामो निशान नहीं है, तो तुम्हारा और मेरा क्या रहेगा? ओ साधु सावधान, साधु सावधान, साधु सावधान। ये समझ करके इस जगत के प्रपंच के अंदर में से तुम वैराग्य करके अपने मन को निकाल लो इसमें से। जो परमार्थ के यात्री है वो देश काल वस्तु को परिच्छिन्न कर करके मैं नहीं करते रहते हैं। इसका गूढ़ार्थ अत्यंत है। इसलिए मुचकुंद ऋषि यहां पर मुचकुंद जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ये जो विष्ठा होने वाला ये शरीर है, जो कीड़ा होने वाला शरीर है, जो भस्म होने वाला ये शरीर है, उसी को मैंने मैं करके मान बैठा, मैं राजा बन गया। और क्या हुआ? मुझे स्त्रियों ने अपने पाले हुए मृग की तरह इसके साथ क्रीड़ा किया। समझिए, जो बताया प्रथम श्लोक में ही, 5 गणिकाओं के फंदे में पढ़ करके इस जीव की क्या दुर्दशा हुई है। स्त्रियों ने मुझे मृग क्रीड़ा की तरह प्रयोग किया, अर्थात मैंने अपना सारा जन्म कामना से ग्रसित होकर के, कामना के फंदे में गिर करके अपने आप को भ्रष्ट कर दिया। यहां कोई मातृरूपा नारी के ऊपर में नहीं कहा गया है। प्रभु के लिए नारी है और नारी के लिए प्रभु वैसे है। काम, जिस अर्थ में श्री रामकृष्ण देव ने कामिनी कांचन का प्रयोग किया है, उसी दृष्टि से यहां पर यह प्रयोग करते हैं मुचकुंद जी। मुचकुंद जी आगे कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कर्म करके मैं यह प्राप्त करूंगा, वह प्राप्त करूंगा, मुझे राज्य मिल जाएगा। लेकिन इस तरह कभी सुख मिलता नहीं है, सुख मिलता नहीं है, सुख नहीं मिलता है। और आगे के श्लोक में तो अत्यंत प्रिय श्लोक है, श्रीमद् भागवत का 51वां अध्याय 54वां श्लोक निकालिए। जो लोग भागवत मूल ग्रंथ लेकर के बैठे हैं स्तुति करने के लिए, स्तवन करने के लिए, इस श्लोक सब समय गुनगुनाते रहिए। इस श्लोक का अर्थ समझेंगे, आप नृत्य करने लगेंगे। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यरे तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। क्या अद्भुत कह दिया। अरे संसार के चक्र में घूमते घूमते जब कभी छूटने का समय आ जाता है इस संसार से, समझिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब इससे छूटने का समय आता है तब क्या मिलता है? आहा, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तर्युच्युत सत्समागमः। तब सत्संग मिलता है। जब इस भववाटी में से छूटने का समय आता है तब भगवान कृपा करके हमें सत्संग प्राप्त करवाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। समझ लीजिए, सत्संग मनुष्य अपने बल पर प्राप्त नहीं कर सकता है, अपने पुण्य के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग तो एकमात्र भगवान की कृपा और कृपा के कारण ही मिलता है। भगवान के अनुग्रह का फल होता है सत्संग। इसलिए हमारे भगवत पाद ने कह दिया,
सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग सत्संग और सत्संग, और कुछ करना नहीं है। हमारे पृथु राजा ने इसलिए कह दिया चतुर्थ स्कंद के अंदर में, प्रभु मुझे सहस्र सहस्र कान दे दीजिए ताकि मैं सहस्र सहस्र कान से प्रभु आपकी कथा सुनता रहूं, आपका सत्संग करता रहूं। हमारे वृत्रासुर ने कह दिया ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा त्मजदारगे श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। प्रभु मुझे मनुष्य योनि नहीं चाहिए, तुम चाहो यो योनि देना, लेकिन प्रभु देखना जो आपके सत्संग से विरत आदमी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, कोई भी हो, जो आपका सत्संग नहीं करता है, प्रभु ऐसे व्यक्ति का संग मुझे एक क्षण के लिए भी मत देना। मैं मनुष्य नहीं चाहता हूं, मनुष्य जन्म नहीं चाहता हूं, मैं पशु बनूंगा, पक्षी बनूंगा, कीट बनूंगा, स्थावर बनूंगा, जंगम बनूंगा, मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना देखना जो आपके सत्संग से विरत हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति का संग मुझे एक क्षण के लिए भी ना मिले। अरे अभी अभी तो हमने उद्धव जी के व्रजगमन के अंत में जो नंद बाबा ने, मैया यशोदा जी ने उद्धव जी का पूजन करके जो उद्धव जी को प्रार्थना की है, क्या अद्भुत प्रार्थना की थी। आप अपने मानस पटल पर ले आइए उसको। क्या कहा? अरे उद्धव, हम नहीं चाहते कि हमें मनुष्य जन्म मिले, हम तो नरक में भी जाने के लिए तैयार है। हमें कोई भी तुम योनि प्राप्त करा देना, पशु पक्षी और कीट की तुम चाहो वो योनि प्राप्त करा देना, लेकिन यदि हमारे से कोई सत्कर्म हुआ हो, हमने कोई अच्छा शुभ कर्म किया हो, हमने कुछ पुण्य भी किया हो, तो उसके फल स्वरूप हमको हमारे श्री कृष्ण का सदैव सत्संग सुनने को मिले, श्री कृष्ण की लीला माधुरी सदैव हम अपने कर्णों से श्रवण करते रहे। ओ उद्धव, यह वरदान देना, यह कन्हैया को कह देना। सत्संग सत्संग एवं सत्संग, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। यह अद्भुत बात कह दी यहाँ पर। और आगे का श्लोक इससे अत्यंत मधुर है। यहीं पर इन्हीं की वाणी, इन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमारे पास से सब छुड़ा देना, लेकिन आपका सत्संग कभी मत छुड़ाना। हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। यही प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।